Good morning, class. Today we are going to start the new chapter, chapter number 3, squares and square root. So, before explaining the square root, I will explain you this diagram. For example, there are two tables, table number 1 and this is the table number 2. In these tables, there are 4 numbers are given and we will find the square of these number. So how we can find the square? जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर हमें दिया गया है जैसे 2 है, अगर हमने 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे कि उसी नंबर को उसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, द आंसर विल बी 4. For example, if we want to find the square of 3, so we can find the square of 3. 3 multiplied by 3 is equal to 9. Same as if we want to find the square of 4, so the square of the 4 is 4 multiplied by 4. The answer will come 16. So according to this diagram, there is one side 1 multiplied by 1 multiplied by 1, answer will come 1. In this diagram 2 multiplied by 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4. In this diagram 3 multiplied by 3, 3 3s are 9. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, the square of the 3 is 9. Same 4 multiplied by 4, जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16. So we can write it 1 multiplied by 1, answer is 1. 2 multiplied by 2, answer is 4. 3 multiplied by 3, answer is 9. 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर is 16. तो इस टेबल में हमने क्या किया कि हमारे पास जो नंबर्स दिए गए थे उन नंबर्स के हमने इस कॉलम के अंदर क्या लिखे, स्क्वायर. इनके बाद का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. So now come on the second one called the table. In this table the square column is given. हमें इसमें जो स्क्वायर का कॉलम है वो दिया गया है. अब अगर हमने इसमें जो स्क्वायर्स दिए गए हैं उनका अगर हमने नंबर फाइंड करना है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने इस टेबल में क्या किया कि हमें नंबर दिए गए थे, हमने उनके स्क्वायर फाइंड किए, यानी कि जो नंबर दिया गया उसी नंबर को जब हमने उसी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उस नंबर का स्क्वायर आया. जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 4. ठीक है, जब हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आया 9. जब हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 16. Similarly, if we want to find the number of these squares, what we will do? लिहाजा उसके लिए जो चीज अभी हम करने जा रहे हैं वो क्या है, स्क्वायर रूट. क्योंकि नंबर का जब हमने स्क्वायर फाइंड करना है होता है तो उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उस नंबर का क्या आ जाता है, स्क्वायर. लेकिन अगर हमें स्क्वायर किया गया और उसके लिए अगर हमने नंबर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उस मेथड को क्या कहा जाता है, स्क्वायर. स्क्वायर के लिए नंबर फाइंड करना, जो नंबर होता है उस नंबर का क्या कहलाता है, स्क्वायर. दादा ये 1 किस नंबर का स्क्वायर है, जो नंबर है दैट इज द स्क्वायर. फॉर एग्जांपल 4 जब कौन से नंबर का स्क्वायर है, जो नंबर हम फाइंड करेंगे दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4. फॉर एग्जांपल अगर हमने 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 9 का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम वो नंबर फाइंड करेंगे जिसका 9 जो है वो क्या है, स्क्वायर है. तो 9 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 3 का. अगर आप 16 देखें तो 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 4 का. इसका मतलब है 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है, 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 है, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है 2 है, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा. लिहाजा आज जो चीज हम सीखने लगे हैं वो ये है कि जो नंबर स्क्वायर पे होते हैं उनका नंबर फाइंड करना कि वो किस नंबर का स्क्वायर है
उस मेथड को या उस चीज को फाइंड करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। सो क्लास द स्क्वायर रूट इज एक्सप्रेस्ड विद द सिंबल दिस वन। ये सिंबल जो यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। So to find the square root of any number, there are two methods. Number one is a factor method and number two is a division method. So today I will explain you the factor method. Okay, how we can find the square root of any number by factorization. तो factorization के मेथड से जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आपने ये कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। सो नंबर वन, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। जो भी नंबर दिया जाए आपने सबसे पहले नंबर पर उसके क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर। दादा आप सबसे पहले नंबर पर जो चीज फाइंड करेंगे उस नंबर के क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। दादा अब हम आते हैं एक्सरसाइज में 4A पेज नंबर 56। उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे 1024। देखिए बेटा हम इस नंबर का 1024 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपने इसको स्क्वायर रूट के सिंबल में जो है लिखना है 1024 स्क्वायर रूट, क्योंकि जब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे इट मींस वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। जी, तो टू फाइंड द स्क्वायर रूट देयर आर 3 स्टेप्स। एक्चुअली दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द स्क्वायर रूट। सो इन द स्टेप 1 फर्स्ट वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। नंबर जो हमें क्या दिया गया है 1024, तो इस नंबर का हमने सबसे पहले नंबर पर क्या चीज फाइंड करनी है, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको टेबल जो है वो प्रॉपरली आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं आते तो आप जो है वो प्राइम फैक्टर प्रॉपर तरीके से जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। लिहाजा अभी हम फाइंड करेंगे इसके प्राइम फैक्टर 1024 जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस नंबर को सबसे पहले नंबर पर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, देन अगेन डिवाइड बाय 2, 2 2 4, 1 2 5 10, 2 6 12, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 6 12, 2 4 8, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 3 6, 2 2 4, again divide by 2 1 2, 2 6 12, again divide by 2 8 16, again divide by 2 4 8 and 2 2 4 and 2 1 2. So these are the all the prime factors of 1024। जी, उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो क्या है कि 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ द प्राइम फैक्टर। एक्चुअली ये वाला स्टेप जब हम सारे नंबर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे और स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखेंगे जस्ट लाइक दिस। हम इस नंबर को हमने इस तरीके से लिखना है कि हम स्क्वायर रूट का साइन यूज करेंगे और ये जितने भी आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 के 10 फैक्टर्स जो वो यहाँ पर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10।
जी। तो पहले आपने जैसे ही प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेने हैं, प्राइम फैक्टर जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपने फाइंड किए हैं उन सबको ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के आपने उनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन जो है वो इस तरीके से लगा देना जी। अब बेटा हम इसका जो पॉइंट 2 है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। पॉइंट 2 है टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ईच वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द पेयर 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर्स। लगा आपने जो पेयर बनाने हैं वो सिमिलर नंबर्स के पेयर, जैसे 2 2 है तो उसका एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। लगा आपने क्या करना है, टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर। अगर ये वाला एक पेयर है तो इसका एक नंबर हम लिखेंगे, इसका भी 1 नंबर बाहर देंगे, इसका भी 1 नंबर, इसका भी 1 नंबर, इसका भी। उसका mean to say that how many pairs are making 1 2 3 4 and 5 pairs है। हर पेयर में से एक नंबर आप बाहर लिखना है। 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by इन सारे नंबर्स को ये हमने ये वाला जो मेथड था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमने हर पेयर में से एक नंबर्स जब यहाँ पे क्या कर दिया। द थर्ड वन, द प्रोडक्ट ऑफ द चूजन फैक्टर इन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ द chosen factor, actually these are the chosen factors। जो हमने नंबर्स जो पेयर्स हमने सिलेक्ट किए हैं these are 5 numbers 1 2 3 4 and 5। now we will find the product of all the 5 numbers। so 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32। so 32 is a square root of the number 1024। actually 1024 is a square of the 32 and 32 is a square root of 1024। so similarly class you can do its 8th part 1 5 3 7 and 6। so first of all we will write this number in the square root sign, then we will find the number 1 prime factor। First of all, we will find its prime factors। so we will divide it by 2, 2 7 are 14, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 8 are 16। Again divided by 2, 2 3 are 6, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 4 are 8। Again divided by 2, 2 1 are 2, 2 9 are 18, 2 2 are 4, 2 2 are 4। Again divided by 2, 2 9 are 18, 2 6 are 12, 2 1 are okay। now the number is 961। तो लिहाजा अगर हम इस नंबर पे देखें, इस नंबर पर अगर हम 3 डिवाइड कर रहे हैं तो 3 भी डिवाइड नहीं होगा। अगर आप इस पर हम 4 डिवाइड करते हैं 4 2 is 8, 4 4 is 16, 4 is not divided। means 961 is a square of any prime number। लिहाजा उसके लिए मे बी नंबर जो है वो बिगर नंबर हो, बड़ा नंबर हो जिसको आप मल्टीप्लाई करें वो एक ही नंबर होगा। जिन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 961। तो उसके लिए हम जो है वो नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबर 31 फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। 1 को 1 से 3 आ गया, उसके बाद 3 1 3 3 3 9 1 3 और 3 6 961। इसका मतलब है कि हमें एटलीस्ट 30 तक नंबर्स के स्क्वायर्स का पता होता है। 30 या 40 तक आप नंबर्स याद कर लें। जैसे 1 या 1 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 125 जो है वो 25 का स्क्वायर है, ठीक है। सेम आज इसी तरीके से जो नंबर्स हैं उनके जो स्क्वायर हैं उनके नंबर्स का पता चाहिए और जो नंबर है उनके स्क्वायर्स का एटलीस्ट आपको 40 तक पता होना चाहिए, ताकि अगर उनमें इस तरीके से नंबर आ जाए जिन पर जो है वो आपके
20, 5, 10, 20, 30 तक के नंबर अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो इट मीन अगर वो नंबर आपको ऑलरेडी वो टेबल याद हो जिसमें तकरीबन 40 तक सारे नंबर्स के स्क्वायर दिए गए और वो टेबल आपको अगर जुबानी याद होगा तो आप इजीली ये चीज़ फाइंड करने में आपको आसानी। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नंबर 31 लिया है। आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि सर को कैसे पता चला कि 961 के ऊपर डायरेक्ट नंबर 31 कैसे डिवाइड होगा। एक्चुअली इसके लिए जो है वो आपको टेबल याद होना चाहिए, क्या नहीं तो आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके 961, ठीक है, वो नंबर है 31 को अगर हम 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 961। तो 31 इज अ प्राइम नंबर, ब्रदर 31 का 31 जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब आपने इनको क्या करना है, आप इनको जो है वो स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखने ही हो। तो ये हमारे पास नंबर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय। अब आपने क्या करना है, इनके पेयर बनाए। एक पेयर ये बना दिया आपने, ठीक है, और सेकंड वन आपने पेयर ये बना, ठीक है। ये हमारे पास 3 पेयर है, ये पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ठीक है। अब आप इनको बाहर निकाल लें 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई कर दें 2 2 जा 4 और 4 को 31 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4 4 3 जा, so 124 is the answer. So by this method you can find the square root of any number. So class, when you find the square root of any number by factorization method, so first of all find the prime factor of that number. Secondly, take one number from each pair of the prime factor, and the last one, the product of the chosen factor is the square root of the number. So class, this is your homework. Exercise 4A, page number 56, question number 1. Its first, third, fifth, sixth and seventh part